दुनिया में प्यार ना करना, जीते जी मर जाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशावर शहर पाकिस्तान का वो मशहूर शहर है जहां अजीम आर्टिस्टों ने जन्म लिया, जैसे यूसुफ खान जो बाद में दिलीप कुमार बने और इंडियन चोटी के अदाकारों में उनका शुमार हुआ। वो भी पेशावर की याद दिल से ना निकाल सके। इसी तरह जितने भी कपूर खानदान से तलक रखने वाले उनके अबाउजदाद हैं, उनका तलक भी पेशावर से ही है। पेशावर ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को भी बड़े बड़े फनकार दिए, जिनमें कवि खान, फरदौस जमाल वगैरह सरफहरिस्त हैं। लेकिन आज मैं ऐसे फनकार की बात करने जा रहा हूं जो दिलीप कुमार जैसा बनना चाहते थे और उनको कॉपी करने की कोशिश में वो बन गए रंगीला। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सब तू सोनिया वे मन मोनिया वाले रंगीला की। माजी की मशहूर मरूफ फिल्म रंगीला में उनकी मां उनको दुनिया का खूबसूरत बच्चा करार देती है। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। अगर आप पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो फिर लाइक भी जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रंगीला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले पेशावर के एक होटल में एक वेटर की नौकरी किया करते थे। छोटी उम्र में ही किसी ने मजाक में उनको कह दिया कि दिलीप कुमार फल फरोश थे और तुम्हारी शक्ल दिलीप कुमार से बहुत मिलती जुलती है, बहरागिरी छोड़ो, तुम फिल्मों में काम करो। बस ये बात रंगीला के दिल को लग गई और वो पेशावर छोड़कर लाहौर चले आए। उस वक्त उनकी जेब में लाहौर जाने का किराया भी ना था और जब टिकट चेक कर आता तो नमाज की नीयत वो बांध लेते और नमाज खत्म ना करते जब तक वो चला ना जाता और फिर सुकून से बैठ जाते। उनकी बराबर वाली सीट पर बैठी माजी ने उनको लाहौर का किराया दिया और कहा टिकट बनवा लो और सुकून से सफर करो। रंगीला सारी जिंदगी उस माँ का एहसान नहीं भूले, हमेशा ये कहते रहे कि रंगीला को रंगीला बनाने वाली अम्मा जी का हाथ है, वरना मैं तो जेल में होता। लाहौर आने के बाद वो दिन में फिल्मों के पोस्टर बनाते, उसके बाद छुट्टी मिलती तो फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते। लोग जब उनकी मस्खरों वाली हरकतें करते देखते तो जानने वाले ताने देते, बनते दिलीप कुमार हो, हरकतें जोकरों वाली करते हो, रंगीन मिजाजियां छोड़ो, दिलीप कुमार तो ट्रेजेडी किंग हैं। रंगीला ने उन लोगों के तानों से तंग आकर अपना नाम ही रंगीला रख लिया और फिर उनको फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। लेकिन रंगीला को सिर्फ कॉमेडी नहीं करनी थी, उनके नसीब में अदाकार, गुलकार और राइटर बनना भी था। उसके अलावा उन्होंने कई एक फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। उनके अंदर का फनकार उनको सुकून से बैठने ना देता था। रंगीला अनपढ़ थे लेकिन वो हॉलीवुड के किंग ऑफ कॉमेडी जेरी लोइस को पसंद करते थे क्योंकि जेरी लोइस भी अनपढ़ थे। रंगीला को सबसे पहले जेसी आनंद ने फिल्म नूरा में चांस दिया था और जेसी आनंद इंडिया की सुपरस्टार जूही चावला के नाना थे। फिल्मों में काम मिलने के बाद भी रंगीला मुतमिन ना थे। बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ काम करके भी उनके अंदर का फनकार अधूरा था। 1967 में फिल्म दिया और तूफान उन्होंने बनाना शुरू कर दी, जिसकी कहानी भी उन्होंने खुद लिखी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे कि रंगीला अपने पैसों में आग लगा रहा है और उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। उनकी इस फिल्म में सब हीरोइंस ने काम करने से मना कर दिया और फिर उन्होंने रानी बेगम को लेकर फिल्म दिया और तूफान बनाई, जिसका एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ जो रंगीला ने खुद गाया था। गाने के बोल थे, गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। इस गाने को गाने के लिए मेहंदी हसन से बात की गई तो उन्होंने माजरत कर ली और उस गाने को गाने के लिए कोई तैयार नहीं था। सेट पर रंगीला खुद भी अपनी बेसुरी आवाज में अक्सर गाना गाते रहते थे। बस ये गाना खुद ही गाने लगे। उस वक्त के मशहूर मौसीकार कमाल अहमद ने कहा, आप ही ये गाना गाएंगे, और फिर ये गाना फिल्म दिया और तूफान का हिट सॉन्ग बन गया। ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर।
गा मेरे मनवा गाता जा रे। 1968 में दिया और तूफान रिलीज हुई और फिल्म स्टार मोहम्मद अली और जेबा की फिल्म जैसे जानते नहीं के मुकाबले पर लगी। दिया और तूफान ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लोग समझते थे रंगीला फिल्म बनाकर सरमाया डुबो देगा और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन अब दौर रंगीले का था। रंगीला ने दिल और दुनिया बनाई, अदाकारा आसिया को चांस दिया, अदाकार हबीब को दोबारा फिल्मों में लाए और जो अदाकार उनका मजाक उड़ाते थे वो अब उनको इज्जत देते थे। और फिर उन्होंने दोस्तों वो फिल्म बनाई जिसका नाम था रंगीला और सारा सरमाया उस रंगीला फिल्म पर लगा दिया। उस फिल्म में उन्होंने अदाकारा निशो को लिया। दोस्तों, जब फिल्म रंगीला मुकम्मल हुई और सिनेमा में लगी तो सिनेमा में बैठे हुए लोग जब ये फिल्म देखते तो उनको भी लगता कि वो भी दुनिया के खूबसूरत तरीन शख्स हैं। फिल्म रंगीला ने कामयाबी के साथ बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रंगीला ने सारे पाकिस्तान को बता दिया कि कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, किंग तो रंगीला ही है। दोस्तों, मैडम संगीता की पहली कामयाब फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा के हीरो भी रंगीला ही थे। 1973 में बनी फिल्म कुबड़ा आशिक ने रंगीला को कंगाल कर दिया। कुबड़ा आशिक पर ही हॉलीवुड की एक फिल्म द हंचबैक ऑफ नोटर डैम बन चुकी थी। रंगीला ने सेम स्टोरी पर फिल्म बनाकर नाकाम तजर्बा किया और लोगों को वो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। रंगीला उसमें कुबड़ा भी बने और बेजुबान भी। उन्होंने उस फिल्म में एक साज भी बजाया जिसको रबाब कहते हैं, जो पश्तून कल्चर का हिस्सा है। क्योंकि रंगीला खुद भी पश्तून हैं, इसलिए वो बहुत खूबसूरती से रबाब बजाते थे। फिल्म कुबड़ा आशिक रिलीज हुई, फ्लॉप हुई और रंगीला का सरमाया भी डुबो गई। पाकिस्तान में शायकीन ने फिल्म्स को आर्ट फिल्म्स पसंद नहीं आई, लेकिन लंदन में जब इंडिया के माने जाने लेजेंडरी अदाकार और डायरेक्टर राज कपूर से रंगीला की मुलाकात हुई तो उन्होंने रंगीला की तारीफ की और कहा कि कुबड़ा आशिक में उनकी अदाकारी को मैं जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करता हूं। दोस्तों, जब रंगीला की फिल्म इंसान और गधा रिलीज हुई तो फिर से एक नया मसला बन गया। फिल्म में एक सीन था जिसमें रंगीला गधों से खिताब करते हैं और गधे जोश और खरोश से उनकी बात सुनते हैं। उस वक्त मुल्क में भट्टो साहब की हुकूमत थी और किसी ने अफवाह उड़ा दी रंगीले ने फिल्म में भट्टो साहब का मजाक उड़ाया है, तो उस वक्त की हुकूमत ने उनकी फिल्म इंसान और गधा पर पाबंदी लगा दी और रंगीला पर बैन लगा दिया कि रंगीला अब कभी कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। दोस्तों, 1977 में जब ज़िया उल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया तो फिल्म इंसान और गधा पर पाबंदी हटा दी गई और उनकी ये फिल्म बार बार पाकिस्तान टेलीविजन पर टेलीकास्ट की जाती रही। लोग ये देखने सिनेमा भी जाते कि क्या वजह थी जो इंसान और गधा पर पाबंदी लगाई गई थी। शायद ज़िया उल हक का मकसद ये था कि अवाम गधे हैं, जहां हाँकोगे चले जाएंगे, जितना वजन डालोगे बर्दाश्त कर लेंगे, चुप रहेंगे और खामोशी से फिल्म देखकर खुश हो जाएंगे और कोई सवाल नहीं करेंगे कि मुझे क्यों निकाला, जैसे कि नवाज शरीफ किसी दौर में कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। दोस्तों, अब बात करते हैं रंगीला की अज़वाजी जिंदगी की। कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। जिंदा दिल रंगीला साहब ने 3 शादियां की थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा सोनिया खान रिश्ते में उनकी साली यानी कि सिस्टर इन लॉ लगती हैं और रंगीला ही वो इंसान थे जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाए थे। जब फिल्म दुबई चलो हिट होने के बाद अली जाज और नन्ना की जोड़ी हिट हो गई और रंगीला की फिल्मी मसरूफियत कम हो गई। ऐसे में रंगीला के साथ सेहत के मसाइल भी पैदा हो गए। वो जिगर और दिल के अमराज में मुब्तला हो गए थे और अपने जाती खर्चे पर लाहौर के शेख जायद अस्पताल में काफी अरसा तक दाखिल रहे। उनकी जमा पूंजी सब खर्च हो गई। उन्होंने अपना जाती घर भी बेच दिया और अपना इलाज कराया। फिर 24 मई 2005 का दिन ऐसा था जब हमारे ये प्यारे हंसाने वाले अदाकार रंगीला इस दुनिया को छोड़ गए। आखिरी वक्त में उनकी बेटी फरा जेबा ने उनको अपने साथ रखा हुआ था
और वो बताती हैं कि रंगीला साहब ने आखिरी वक्त में खाना पीना बोलना छोड़ दिया था, लेकिन जब भी वो आंखें खोलते तो अपनी बेटी की जानब देखकर मुस्कुराते थे। रंगीला साहब अपनी जिंदगी में खुफिया तरीके से बहुत से जरूरतमंदों की मदद और कफालत किया करते थे। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। दोस्तों, ये थी कहानी हमारे लेजेंडरी रंगीला की, और रंगों से भरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो आप भी अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जबकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो पर कमेंट्स देना ना भूलिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको रंगीला की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी या आपने देखी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। मेरा महबूब मेरे प्यार का दिल निकला, ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।